सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हम राजस्थान की मिट्टियाँ के संदर्भ में पढ़ रहे थे। जो पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि राजस्थान की जो मिट्टी का जो इसका सामान्य परिचय, उसका अर्थ, मुख्य रूप से मृदा के निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर मुख्य रूप से जो मिट्टियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया था। पहला था स्थानीय मृदा और दूसरा था विस्थापित मृदा। उसमें पहला देखा था जो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर मृदा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। उसमें पहला था स्थानीय मृदा। जो भारत के भौतिक प्रदेश में स्थानीय मृदा को मुख्य रूप से जो प्राकृतिक पठार में स्थानीय मृदा देखने को मिलती है। मुख्य रूप से ये न तो किसी अपर्दन के द्वारा, अपक्ष द्वारा, न ही किसी ये स्थानीय मृदा गति करती अपनी ही जगह पर क्या रहती है, अपनी ही जगह पर स्थिर रहती है। जैसे भारत के जो भौतिक प्रदेश में जो प्राकृतिक पठार में मुख्य रूप से इन पठारी भागों में ये स्थानीय मृदा देखने को मिलती है। इसी प्रकार राजस्थान में मुख्य रूप से ये है दक्षिण पूर्वी के पठार मुख्य रूप से प्राकृतिक पठार का अभिन्न अंग माना जाता है, दक्षिण पूर्वी का पठार। तो इसी प्रकार हम इसके बाद जो दूसरी थी विस्थापित मृदा। विस्थापित मृदा हमने भारत के संदर्भ में देखी थी। जो भौतिक प्रदेश देखा था उत्तर का विशाल मैदान, जो हिमालय से आने वाली प्रमुख नदियां, उन नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई अपशिष्ट पदार्थ, जल के साथ कंकड़, पत्थर, रेत, बजरी, विभिन्न प्रकार के इन जमावों से इन जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। इन मैदानों का निर्माण होता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है मृदा, जिससे कहते हैं विस्थापित मृदा। मुख्य रूप से भारत के उत्तर के विशाल मैदान में देखने को मिलती है। हम देखेंगे भारत की पहले भारत के में देखा था, राजस्थान में देखेंगे मुख्य रूप से राजस्थान की मृदा या मिट्टियों के बारे में। तो उसका जो क्लासिफिकेशन किया गया था, वर्गीकरण किया था, मुख्य रूप से उसके कण, रंग और गुण व उपजाऊपन के आधार पर जो राजस्थान की मृदा या राजस्थान की मिट्टियों को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6 भागों में बांटा गया है। उनके जो कणों, रंग, गुण व उपजाऊपन के आधार पर मुख्य रूप से राजस्थान की जो मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है, मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। मुख्य रूप से कौन कौन से वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला मरुस्थलीय। कौन सा है? मरुस्थलीय मृदा या मिट्टी, ठीक है। दूसरा देखेंगे, पहला हो गया मरुस्थलीय, दूसरा है लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा या मिट्टी है ना। कौन सी? पहली हो गई मरुस्थलीय मृदा, दूसरी हो गई लाल पीली, और जो तीसरी है लेटेराइट मृदा। इसके बाद चौथी लेटेराइट मृदा के बाद जो है चौथी है मिश्रित लाल व काली मिट्टी। मिश्रित लाल व काली मिट्टी, ठीक है। इसके बाद जो है पांचवी है काली मिट्टी। कौन सी है? काली मिट्टी। यह है मिश्रित लाल व काली, ठीक है। इसका छठी है जो है कचारी या जलोढ़ मृदा।
कचारी या जलोढ़ मृदा मिट्टी। ठीक है, ये मुख्य रूप से राजस्थान के जो उनके कण, रंग, गुण व उपजाऊपन के आधार पर मुख्य रूप से जो राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है कितने भागों में बटा है? 6 भागों में। कितने भागों में? 6 भागों में। सबसे पहला है मरुस्थलीय मृदा, है ना? कौन सी? मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा को रेतीली मृदा भी कहते हैं, रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी का अर्थ है बलुई मिट्टी भी कहा जाता है इसको, है ना? रेतीली मिट्टी, बलुई मिट्टी, और इसको सिरोज, कौन सी है? सिरोज। ये है सिरोज को मृदा मिट्टी या मृदा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दूसरे है लाल पीली मृदा, लेटराइट मृदा और मिश्रित लाल व काली मृदा। इसका ये है मिश्रित लाल और काली, ठीक है? इसका काली मिट्टी, इसका कचारी मिट्टी या जलोढ़ मृदा। ठीक है, अब आज हम देखेंगे, सबसे फर्स्ट देखेंगे मरुस्थलीय मृदा। कौन सी? मरुस्थलीय मृदा या मिट्टी। अब राजस्थान में आप मानचित्र देखेंगे, इसका क्षेत्र विस्तार, रेतीली मिट्टी, रेतीली बलुई मिट्टी, और ये मुख्य रूप से राजस्थान में इसका विस्तार कहाँ है, इसको इस संदर्भ में हम देखेंगे। ये राजस्थान का मानचित्र आपके सामने है। ये वाला है जो डायरेक्शन उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व, ये है पश्चिम। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख रहे हैं कौन सी है? मरुस्थलीय मृदा। कौन सी है? मरुस्थलीय मृदा या रेतीली मृदा या बलुई मृदा या सिरोज मृदा के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से ये राजस्थान में इस मिट्टी का क्षेत्र विस्तार यहाँ पे मुख्य रूप से ओनली फॉर हनुमानगढ़ और गंगानगर को छोड़ करके, हनुमानगढ़ और गंगानगर को छोड़ करके ये वाला क्षेत्र, इस मिट्टी का विस्तार, इसमें 2 जिले छूट जाएंगे। कौन कौन से? हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। दोनों जिलों को छोड़ करके इस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक कहाँ है? पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ है? पश्चिमी राजस्थान। सर्वाधिक मिट्टी का विस्तार पाया जाता है ना? अब इस मिट्टी का क्षेत्र विस्तार में कौन कौन से जिले आ रहे हैं, इसमें जिले देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो सिरोही का जो पश्चिम भाग, तो यहाँ पे एक सिरोही भी आ रहा है, झालोर, झालोर के बाद में यहाँ है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, बीकानेर के बाद में है चूरू, जोधपुर, यहाँ है झुंझुनू, झुंझुनू, यहाँ है पाली। कौन कौन से जिले हो गए? सिरोही, झालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, है ना? ये मुख्य रूप से। इसके बाद एक जिला और रह गया सीकर। कौन सा है? सीकर। ये इस मरुस्थलीय मृदा क्या मिट्टी का क्षेत्र विस्तार पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक है। कौन कौन से जिले हैं? सिरोही, झालोर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू, सीकर और जोधपुर। इन जिलों में इस मरुस्थलीय मिट्टी, रेतीली मिट्टी या बलुई मृदा, ये इस मिट्टी का क्षेत्र विस्तार पश्चिम राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार है। अब इस मिट्टी की अगर बात करें, मुख्य रूप से उपजाऊ मोटे कणों वाले होते हैं और इस मिट्टी में उपजाऊपन की मात्रा कम होती है। ठीक है।